गुड़हल हिबिस्कस परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी और कलर्स आते हैं। ये अलग अलग मौसम में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से ब्लूम करते हैं। जैसे देसी वैरायटी रहता है वो सर्दियों में थोड़े से स्टॉप हो जाते हैं ब्लूमिंग करना। जैसे ही सर्दियां थोड़ी सी कम होती हैं, धूप निकलने लगती है, वो ब्लूम करने लगते हैं। और जो मीडियम हाइब्रिड वैरायटी के रहते हैं, जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मीडियम हाइब्रिड वैरायटी का है हाइब्रिड वैरायटी, लेकिन ये पूरे साल ही ब्लूम करता है। तो इस टाइप की वैरायटी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है पंचमुखी गुड़हल ऐड कर सकते हैं। वो भी इस टाइम पर गर्मी में, बारिश में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल हर प्लांट लवर की पहली पसंद रहती है। जिसके यहाँ पर भी पौधे लगे हुए होंगे, एक पौधा गुड़हल का जरूर होगा। यदि आप उस पौधे को घना बनाना चाहते हैं, पौधे को हेल्दी बनाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े से मुक्त करना चाहते हैं, तो आज आपके साथ में मैं पूरी टोटल केयर शेयर करूंगी। अगर आपने गुड़हल का पौधा लगा रखा है तो वो सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी अपने पौधे में काम करेंगे। तो जिस तरीके से मेरा पौधा आने वाले टाइम पर आपको वीडियो में हेल्दी दिखाई देगा, सेम वैसा ही पौधा आपको भी अपने गार्डन में उसी तरीके से हरा भरा और रंग बिरंगे फूलों से लदा हुआ दिखाई देगा। यदि आपने नहीं किया है ये सब काम, तो अभी आप कर सकते हैं। फरवरी मंथ सबसे बेस्ट मंथ है अगर आप गर्मी में, बारिश में अपने गुड़हल के पौधे को बहुत अच्छा हेल्दी और मजबूत बनाना चाहते हैं। जो आपने वीडियो में पौधा देखा था जिसमें रेड कलर के फ्लावर ब्लूम हो रहे थे, वो यही प्लांट है जो अभी आपको रिसेंट में दिखाई दे रहा है। और ये पौधा कटिंग से तैयार है, इसका मदर प्लांट भी है। अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। अब जनवरी के मंथ में मैंने अपने गुड़हल के पौधे में कोई विशेष काम नहीं किया है, ना ही पौधे की मिट्टी में गुड़ाई वगैरह की है। अब ये तो वो प्लांट है जिस पर आज मैं पूरा ही वर्क करने वाली हूँ। अब आप ये प्लांट देखकर ये सोच रहे होंगे कि इनने तो प्रूनिंग भी पता नहीं कब कर दी और इसमें बहुत अच्छे से लीफ भी निकल आई हैं। तो इसकी प्रूनिंग करने का कुछ अलग ही रीजन था। जो लोग मेरे डेली व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेरे सारे गुड़हल के पौधे में कुछ इस तरीके से कीड़े वगैरह लग गए थे, जो कि कीड़े बिल्कुल हट ही नहीं रहे थे, नीम ऑयल के स्प्रे से भी नहीं हट रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें एक पेस्ट लगाया था। उस पेस्ट की अगर बात करूं तो जो रोड साइड में पौधे रहते हैं, अगर आपने देखा हुआ हो तो उसमें भी इस तरीके का रेड कलर का कलर लगा रहता है। और मोस्टली ये काम गर्मियों के टाइम में ही किया जाता है। वैसे तो इससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरे बहुत सारे गुड़हल के पौधे बच चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पेस्ट लगाया था तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने कीटनाशक के तौर पर इसको यूज किया था। तो इसमें पेस्ट अटैक ज्यादा होने की वजह से मैंने इनकी ब्रांच को प्रून कर दिया था, क्योंकि पौधा बहुत लंबा था और सारी ही ब्रांच में बहुत ज्यादा इसमें पेस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं इनकी प्रूनिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। यहाँ पर आप पॉलीबैग में लगा हुआ एक हिबिस्कस देखेंगे, रेड कलर का हिबिस्कस है। ये कटिंग से तैयार हिबिस्कस है। तो सबसे पहला काम मैं इसी पौधे में कर आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास में कोई भी नया पुराना पौधा है, स्पेशली अगर तुरंत नर्सरी से लाए हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपके पास में पुराना पौधा है तो ये काम आपको करना है। सबसे पहले कटर प्रूनर लेना है, और जितना आप इसको प्रून करना चाहते हैं उतना आप प्रून कर सकते हैं। कटर प्रूनर शार्प होना चाहिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बार में ऐसे कट लग जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसकी प्रूनिंग कटिंग कर देनी है। अब बहुत सारे लोग 2-4 फूल के लालच में प्रूनिंग स्टॉप कर देते हैं, मतलब बोलते हैं कि अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन फरवरी मंथ सबसे अच्छा रहता है। इस टाइम पर अगर आप पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो इसमें से नए नए फुटाव बहुत अच्छे से निकलते हैं, क्योंकि सुबह शाम की ठंडक रहती है और दोपहर को गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्माहट नहीं होती है और पौधे को बढ़ने के लिए, नए फुटाव निकालने के लिए एकदम बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। मेरे इस कटिंग से तैयार पौधे में देखेंगे तो आपको बहुत सारी कलियां दिखाई दे रही होंगी। तो इन कलियों का लालच न करते हुए, अगर आपके पौधे में भी ऐसी 2-4 कली लगी हुई है तो आपको लालच नहीं करना है, इनकी प्रूनिंग कटिंग कर देना है। और स्पेशली फरवरी मंथ में हार्ड प्रूनिंग करना है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब क्या रहता है कि पौधा जितना बड़ा है उसकी ब्रांच जो है, जहां तक पेंसिल साइज की ब्रांच है वहां तक रखिए, उसके बाद में सारी ही ब्रांच को ऊपर से उड़ा दीजिए। अब पहला काम तो मैंने इसमें करके दिखाया, क्योंकि इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं करी थी, ये कटिंग से तैयार पौधा है। दूसरा काम इस गमले में करने वाले हैं। दूसरा काम करने के लिए इस गमले से हमको इस रूट बॉल को निकालना है, मतलब कि हमको रिपोर्टिंग करनी है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रिपोर्टिंग पहले करें या प्रूनिंग पहले करें। तो आप, अगर आपके पास में टाइम है, आपके यहाँ पर अभी ठंडियां पड़ रही हैं, अच्छी ठंडियां हैं, तो आप पहले प्रूनिंग कर दीजिए, रिपोर्टिंग थोड़े दिन बाद करिए। लेकिन हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अब अगर कुछ दिन और रुकेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लगेंगी, तो हम रिपोर्टिंग प्रूनिंग एक साथ भी कर सकते हैं। या फिर सर्दियां ज्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रूनिंग करेंगे तो फुटाव नहीं होगा, तो आप रुक जाइए। प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों ही साथ में कर लेना। रिपोर्टिंग करें उसके पहले गमले की मिट्टी में जितने भी बीड्स वगैरह हैं वो निकाल देना है।
रिपोर्टिंग करने के एक दिन पहले से आपको गमले में पानी देना बंद कर देना है। ऐसा करने से रूट बॉल आसानी से निकल जाता है। वैसे तो मेरा पॉली बैग में लगा हुआ है तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। गमले में अगर पौधा लगा रहता है तो वो बहुत आसानी से निकल आता है। तो पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी सबसे जरूरी बात, रिपोर्टिंग आपको तभी करनी है जब आपका पौधा रूट बाउंड हो गया हो। आप देख सकते हैं नीचे आपको रूट बाउंड के साइन दिखाई दे रहे हैं, नीचे ड्रेनेज होल से रूट्स निकलने लगी हैं। इस तरीके से अगर हो जाता है पौधा तो उसको आपको इंस्टेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पौधे में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग नहीं होगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। ये देखिए पौधे को मैंने गमले से निकाल लिया है, मतलब जो ग्रो बैग था उसमें से निकाल लिया है और इसमें काफी बड़ी बड़ी सी रूट बनी हुई है। इस साइड भी मोटी मोटी रूट बनी हुई है। अब तीसरा हमको काम करना है, इसकी रूट को प्रून करना है और रूट बॉल को हाफ कट कर देना है। आपके पास में आरी वगैरह है तो आप उससे कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कटर की मदद से इसको कट करने वाली हूँ। इसको हाफ कट कर दूंगी और ये जो इतनी बड़ी रूट निकली हुई है इसको हटा दूंगी। अब हम जो है इसके रूट बॉल को कट करेंगे। तो पहले मैं रूट बॉल की आधी मिट्टी को हटा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं रूट बॉल को मैंने हाफ से भी ज्यादा हटा दिया है और नीचे से काफी सारी इसकी रूट भी क्लीन कर दी है। इसके बाद में जो साइड का ऊपर का पार्ट है इधर का, ये भी साइड से थोड़ा सा हल्का कर दूंगी। ये जो रूट है इनको भी हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। तो पहले हम सीजर की मदद से इनको कट कर देते हैं। इस तरीके से इनको थोड़ा सा ट्रिम कर देना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना है जिससे कि रूट बॉल थोड़ा हल्का हो जाए। और जब नई नई रूट बनेगी ना तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब आप देखिए रूट बॉल एकदम से रेडी हो चुका है रिपोर्टिंग करने के लिए और इसको मैंने काफी ज्यादा हद तक हटा दिया है। इसमें से जितनी भी रूट थी, मिट्टी थी, उन सब चीजों को मैंने हटा दिया है। अब ये काम खाली साल भर में एक बार ही करना है। इस बार फरवरी में कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में फिर से ये काम आपको करना है। जिनके पास में मिट्टी की समस्या रहती है, आपको करना क्या है कि इस मिट्टी को छान लेना है और अच्छी तरीके से धूप दिखाना है। फिर दूसरे गमले की रिपोर्टिंग करने के लिए, दूसरे पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए आप इस मिट्टी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसको स्टरलाइज कर लेंगे, धूप अच्छे से दिखा देंगे तो इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं हो पाएंगे। अब इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए जो मिट्टी बनानी है, गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट करने के लिए जो मिट्टी बनानी रहती है, उसके लिए आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर ना रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पानी बिल्कुल रहे ही ना। ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें मॉइस्चर ऐड रहना चाहिए। तो अगर आपने मिट्टी ली है खाली, तो जितनी मिट्टी ली है उसका हाफ पार्ट आपको सैंड ले लेना है या हाफ पार्ट से थोड़ा कम ले सकते हैं। जैसे कि मेरी मिट्टी है, मैंने मिट्टी ली है, मैंने 2 बाउल इसमें सैंड ले लिए, जबकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी सैंड मिक्स है। आप अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छी थोड़ी सी हल्की मीडिया बने और मॉइस्चर भी ऐड रहे और पौधा भी हमारा अच्छे से ग्रोथ करता रहे, तो आपको इस सॉइल मिक्स में कोकोपीट ऐड कर लेना है। मेरे पास में अभी कोकोपीट नहीं है, नहीं तो मैं हर साल ही 1-2 मुट्ठी कोकोपीट एक पौधे के लिए जरूर यूज करती हूँ। उससे होता क्या है कि गर्मियों में बहुत जल्दी से मॉइस्चर नहीं उड़ता है और 2 बार भी पानी आप दे देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो अभी मैंने सैंड ली है और गार्डन सॉइल ली है। अंदाजे से आपको बता दूं, अगर आपने 4 बाउल गार्डन सॉइल ली है तो आपको 2 बाउल सैंड लेनी है, नई मिट्टी है तो। और अगर पुरानी मिट्टी है तो अगर 4 बाउल आपने सॉइल ली है तो आपको 1 बाउल सैंड लेनी है। और कोकोपीट है तो 1 बाउल कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं। सैंड में स्पेशल कोई सैंड नहीं लेनी है, बारीक वाली इस तरीके से जो मिक्स रहती है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए, आपको सैंड का यूज करना है। अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। गुड़हल पौधे के लिए सॉइल मिक्स रेडी हो चुका है। गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए आपको 8 इंच से छोटा गमला नहीं लेना चाहिए अगर आप रूट प्रूनिंग कर रहे हैं। और अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी आपने विंटर में ही पौधा खरीदा है और आप चाहते हैं फिर से उसकी रिपोर्टिंग कर दें थोड़े से बड़े गमले में, तो 9 इंच का गमला ले लीजिए। पूरे साल पौधा बहुत आसानी से चलता रहेगा। मैंने ग्रो बैग लिया है। ग्रो बैग में आप देख सकते हैं होल बने हुए हैं, 5 से 6 होल हैं। अगर आपके पास में गमला है मिट्टी का, प्लास्टिक का, तो आप उसमें बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल बना लें जिससे कि पानी बहुत ज्यादा इसमें भर के ना रहे, निकास हो जाए पानी का। अगर गमला बड़ा है उसको आप भरना चाहते हैं, मिट्टी कम है आपके पास में, तो इस तरीके से आप अपने गार्डन के वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये है पत्ता गोभी, फूल गोभी के पत्ते जो कि ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। मैं तो कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इसको आप जो है इस पॉली बैग के नीचे साइड में ऐसे डाल सकते हैं, तो ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा बना रहेगा और नीचे कंपोस्ट भी बनता रहेगा, लीफ कंपोस्ट बनेगा जिससे पौधा आपका बहुत हेल्दी चलता रहेगा। अब यदि आपके पास में इस तरीके के पत्ते नहीं है तो ये कचरा तो आपके किचन में जरूरी 100% ही होता होगा। इस टाइम पर मटर के छिलके, आलू के छिलके काफी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि क्या हम
फ्रूट के पील्स और वेजिटेबल पील्स डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल पील्स आप डाल सकते हैं, ऐसे ही फ्रेश डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश आप फल के छिलकों को नहीं डाल सकते हैं। उसको आप 1-2 दिन सुखा लीजिए, तब डालिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि नीचे हम जो है मिट्टी के नीचे जो है कवर करने के लिए, गमले को भरने के लिए इन छिलकों का यूज करते हैं। तो ये छिलके से तो कोई भी मिठास वगैरह नहीं निकलती है, लेकिन जो फ्रूट रहते हैं जैसे केले के छिलके और भी जो फ्रूट रहते हैं अनानास के छिलके, इनका सबका यूज करते हैं, तो उनसे चींटियां काफी ज्यादा हो जाती हैं। जो लोग बोलते हैं नीचे ड्रेनेज होल से चींटियां बहुत सारी निकल रही हैं, तो वो इसीलिए निकलती हैं क्योंकि नीचे आपने जो है इसमें गीले छिलके डाल रखे हैं फ्रूट के। तो आप सब्जियों के छिलके डालिए, आप फ्रूट के छिलके बिल्कुल मत डालिए। जो जूसी रहते हैं फ्रूट, उनके छिलके आपको नहीं यूज करना है। अगर आप छिलके डालना चाहते हैं तो नींबू के छिलके डाल सकते हैं, मौसम्बी, माल्टा, इन सब के छिलके यूज कर सकते हैं। तो मेरा 9 इंच का ग्रो बैग है। आज मैं इसको भरने के लिए पहले मैंने सूखे छिलके डाले हैं, जो थोड़े से ग्रीन है, थोड़े से सूखे। उसके बाद में मैंने इन छिलकों को डाला है किचन वेस्ट का। उसके बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था, 1 से 2 मुट्ठी हम इसको इसमें स्प्रिंकल करेंगे। और उसके बाद में 2 मुट्ठी मिट्टी डालने के बाद में जितना भी वेस्ट है आपके पास में सब्जियों का, वो सब आप डाल सकते हैं। और ये सब छिलके डालने के बाद में आपको अच्छी तरीके से इसको दबा देना है। छिलके जो है डिकम्पोज होकर सीधे जो है नीचे चले जाएंगे, तो काफी ज्यादा गैप हो जाएगा। उसके बाद में जो हमने सॉइल बनाई है, उस सॉइल को हम इस छिलकों के ऊपर डालेंगे। अब आपको कितना डालना है सॉइल, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं लगभग हाफ पार्ट तक इस ग्रो बैग को फिल करूंगी सॉइल से। आधा पॉली बैग ग्रो बैग मैंने इसको भर लिया है। उसके बाद में इसको हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो ग्रो बैग है ये टेढ़ा ना रहे, चारों तरफ से एकदम इक्वल रहना चाहिए। अब हम डालेंगे पौधे को रखने के पहले इसमें खाद। खाद में सबसे पहले लेंगे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी है आप ले सकते हैं। लगभग 2 से 3 मुट्ठी आपको इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज कर देना है। रूट बॉल को जब भी रखना है तो उसके पहले आपको इसमें खाद जरूर डालनी है। तो मैंने इस तरीके से खाद डाल दी है और इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, बस एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में लेना है एक खाली बाउल। सबसे पहले लेना है ह्यूमिक एसिड। 1 टेबल स्पून आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड नहीं है तो सीवीड ग्रेन्यूल्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अभी फरवरी मंथ में अगर आप कोई भी पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ह्यूमिक एसिड जरूर डालना है। उसकी रूट बॉल को रखने के पहले आप ह्यूमिक एसिड डाल देंगे तो पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा, उसकी रूट काफी अच्छे से बनेगी। जब पौधे की रूट बनेगी तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। दूसरी चीज डालना है ये सफेद कलर का ग्रेन्यूल्स, जिसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। ये भी आपको 1 टेबल स्पून ही लेना है। एप्सम सॉल्ट क्या होता है कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पौधे रिपोर्टिंग होने के बाद में खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि आप जड़ों के लिए इसमें फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग के बाद में पौधे खराब हो जाते हैं। दूसरा कारण रहता है एप्सम सॉल्ट नहीं मिलता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं मिल पाता है। जब हम प्रूनिंग कर देते हैं तो पौधे में पत्तियां बहुत कम रहती हैं, जिसके कारण से पौधा भोजन बहुत स्लोली मतलब खींच पाता है। चाहे हम उसमें ह्यूमिक एसिड दें या सीवीड दें, तो उसके लिए ये जो एप्सम सॉल्ट है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इन दोनों चीजों को हमको मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड। और अब इन दोनों ही चीजों को ऐसे आपको लेना है और ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। इस तरीके से स्प्रिंकल करके जो हमारा प्लांट है जिसकी हमने रूट ट्रिमिंग करी है, इसको हमको रखना है। अब पौधे को आपको रखना किस तरीके से है, आप अगर गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इतना गैप जरूर होना चाहिए। रिपोर्टिंग करने के बाद में इतना स्पेस होना चाहिए जिससे कि जब पानी दें तो इसमें पानी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, जिससे नीचे तक जड़ों तक पानी पहुंच पाए। और जड़ों तक एक बार पानी पहुंच पाएगा तो आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह एक बार और शाम को एक बार पानी देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से आपका चलता रहेगा। अब इसको हमको ऐसे सेंटर में रख देना है। सेंटर में रखने के बाद में जो हमने गोबर खाद अभी बचा रखी है, इसको हमको एक मुट्ठी में लेकर या इस तरीके से आपको साइड साइड में इसको डाल देना है। इधर से साइड साइड से इसमें रूट बनेंगी, फाइब्रस रूट, तो उनको बहुत अच्छे से भोजन मिल पाएगा। जैसे जैसे रूट नीचे से ग्रोथ करेगी, और साइड साइड से भी इसमें ग्रोथ होने लगेगी। अब कुछ नहीं करना है, अब साइड से जो हमने सॉइल बनाई है उसको हमको फिल कर देना है। अब मैंने ग्रो बैग में लगाया पौधा, तो इसमें मिट्टी फिल करने के लिए आपको ऐसे फिंगर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इधर साइड साइड से इसमें गैप रह जाएगा। तो जब आप पानी देंगे ना तो फटाफट से पानी निकल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको घुमा घुमा के आपको इस तरीके से इसमें सॉइल फिल करना है। ग्रो बैग में पौधा लगाने पे पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छे से रूट भी बनी हुई है। पौधा लग चुका है। अब इसके बाद में हम इसकी अभी और
मिट्टी से भराई करेंगे। उसके पहले गमले को हम 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करेंगे जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी नीचे दब जाए। अब एक बार फिर से इसमें मिट्टी भर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं एक बार और से मिट्टी फिल कर दी है। अब इससे ज्यादा हमको इसमें मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है। अब इस पौधे को हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे। अब जो मैंने एप्सम सॉल्ट नीचे मिट्टी में ही डाल दिया है, आप चाहो तो पानी के साथ भी दे सकते हो। पानी के साथ में दोगे तो वो बहुत जल्दी से जड़ों को मिल पाएगा। जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, पानी आपको तब तक डालना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। लेकिन एक बार में ही सारा पानी नहीं डालना है, रुक रुक के डालना है। जैसे जैसे ऊपर से पानी सूखेगा तब आपको दोबारा इसमें पानी डालना है। अभी मैं तीसरी बार पानी डालने वाली हूँ। गमले को मैंने स्टैंड पर रख दिया है जिससे कि विजिबल हो पाए कि इसमें से पानी अच्छे से निकल रहा है या नहीं। तीसरी बार पानी देने के बाद में नीचे से ड्रॉप ड्रॉप पानी निकलने लगा है, मतलब कि अब धीमे धीमे से ये जो हमने इसमें पानी डाला है ये नीचे नीचे पहुंच चुका है और मिट्टी गीली हो चुकी है। तो अब ये धीमे धीमे से पानी निकल जाएगा। जिस तरीके से गमले में फटाफट से पानी निकल जाता है उस तरीके से पॉली बैग में पानी नहीं निकलता है। पॉली बैग में धीमे धीमे ही पानी निकलता है। तो अब इसमें हमको पानी देने की जरूरत नहीं है। इस पौधे को हमको ओपन सनलाइट में ही रखना है। और इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग करने का टाइम चेंज कर लेना है। 8 बजे के पहले पहले आपको रिपोर्टिंग कर देना है या शाम को 4 बजे के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। और दूसरी बात, अगर आप भी हमारे यहाँ जैसे गर्म प्रदेशों में रहते हैं, जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं, अब गर्मियां पड़ने लगी हैं, तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग इनमें वाटरिंग कर दीजिए या फिर शाम के टाइम में वाटरिंग करिए। अगर आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे वाटरिंग करते हैं तो फिर पौधे में गरम गरम टैंक में पानी गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से जड़ें जो है खराब होने लगेंगी। अब आप देख सकते हैं मिट्टी ऊपर से जो पानी भरा हुआ था वो सारी मिट्टी ने सोख लिए और ड्रेनेज होल से काफी अच्छी मात्रा में पानी भी निकलने लगा है। अब पौधे में डेली आपको साबरिंग करनी है। अगर आपने प्रूनिंग करी है, पत्तियां कम हैं, तब भी आपको इसमें साबरिंग करी है। और अगर आपने प्रूनिंग पहले कर दी थी, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब भी आपको इसमें डेली पत्तियों पर साबरिंग कराना है। इससे क्या होगा कि कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। और हफ्ते में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है। और रिपोर्टिंग के बाद अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब इसमें फर्टिलाइजर देना रहेगा तब मैं आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।